गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 12 का नया सेशन इकोनॉमिक्स क्लास का प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको इस पुस्तक का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को समझाऊंगी। इसके अंतर्गत हमें क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है उससे संबंधित सामान्य जानकारी की प्राप्ति होगी और इससे जो आपका पूर्व कक्षा में 11 में पढ़ा हुआ ज्ञान है उसका कुछ रिपीटेशंस भी होगा। सबसे पहले हमारे द्वारा इसमें अर्थशास्त्र के परिचय से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव जीवन के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका आर्थिक पक्ष होता है जो उसके जीविकोपार्जन से संबंधित होता है। यहाँ सबसे पहले हमारे द्वारा अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय का जब अध्ययन किया जाता है तो हम उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। यह मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर भी करता है, परिवार के स्तर पर भी करता है, समाज के स्तर पर भी करता है और संपूर्ण विश्व की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हमारे द्वारा जब हमारा आदि मानव का प्रारंभ हुआ था उस समय भी आर्थिक क्रियाएं चलती थी। मानव सभ्यता के प्रारंभ में आखेटन, जिसे हम शिकार करना कहते हैं, शिकार करने से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का प्रचलन था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास और विस्तार होता गया वैसे वैसे अनेक आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती गई। प्राचीन भारत के अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य का नाम लिया जाता है। इनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। उस समय की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, व्यापार आदि से संबंधित होती थी। आधुनिक भारत के अंतर्गत प्रमुख अर्थशास्त्रियों में जिन्हें सम्मिलित किया जाता है उनमें गोविंद महादेव रानडे, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पी.सी. मालनोबिस और इसके अलावा अमर्त्य सेन का नाम मुख्यतः लिया जाता है। अब हमारे द्वारा अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में हम धन प्रधान परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। 5 भागों में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पर धन प्रधान परिभाषाएं आती हैं। धन प्रधान परिभाषाओं को जिन अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी या जिन्होंने इसका समर्थन किया था कि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, उनमें एडम स्मिथ, जे.वी. से और वॉकर के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं इस समय अर्थशास्त्र की परिभाषा धन प्रधान, कल्याण प्रधान, दुर्लभता या सीमितता प्रधान, विकास प्रधान, आवश्यकता विहीनता से संबंधित ये सारी ही परिभाषाएं कक्षा 11 में डिटेल में अध्ययन की गई हैं। इन सब परिभाषाओं का हमें डिटेल में अध्ययन नहीं करना है कक्षा 12 में, बल्कि इनके नाम, इनसे संबंधित अर्थशास्त्री और इनकी प्रमुख पुस्तकें जो कब प्रकाशित हुई थी का अध्ययन ही पर्याप्त रहेगा। सेकंड नंबर पर हमारे कल्याण प्रधान परिभाषाएं आती हैं। कल्याण प्रधान परिभाषाएं धन प्रधान परिभाषाओं के विरोध में सामने आई थी। इनके अनुसार जिस प्रकार धन प्रधान परिभाषाओं में अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, यहाँ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु चेंज कर दी गई। इन्होंने कहा धन तो एक साधन है, केवल मानव कल्याण या आर्थिक कल्याण ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। एल्फ्रेड मार्शल इसके प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मार्शल 1890 में प्रकाशित हुई थी। तीसरे नंबर पर एक नया दृष्टिकोण सामने आया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अर्थशास्त्र की व्याख्या का एक नया स्वरूप सामने आया जिसे हमने दुर्लभता या सीमितता प्रधान परिभाषा का नाम दिया है।
इस परिभाषा के जनक रॉबिन्स को माना जाता है। रॉबिन्स ने अपने एक लेख या ऐसे के माध्यम से इस परिभाषा को या अर्थशास्त्र की व्याख्या की थी। इनकी बुक या हम ऐसे कहें एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बाय रॉबिन्स के द्वारा प्रकाशित हुई थी। उसी लेख में इन्होंने बताया कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसे प्राप्त करने के साधन सीमित होते हैं। अर्थशास्त्र इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से चुनाव के माध्यम से करता है। किसे प्रथम प्राथमिकता दी जाए ये चयन करना, इससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना और इसका हल निकालना ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है या अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। चौथे नंबर की परिभाषा के अंतर्गत हम विकास प्रधान परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं। पॉल ए सैमुअल्सन प्रमुख अर्थशास्त्री इसके माने जाते हैं। और नेक्स्ट हमारी आवश्यकता विहीनता की परिभाषा है। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें आवश्यकताएं कम से कम की जाएं। इसके प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं। अब हमारे द्वारा ये सारी परिभाषाओं का और अर्थशास्त्र का परिचय का अध्ययन करने के पश्चात अर्थशास्त्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की पहली प्रमुख विशेषता यही है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान मानव जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पक्ष मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में दूसरी प्रमुख विशेषता हमारे अर्थशास्त्र की यह व्यक्तियों और अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। आर्थिक पक्ष या आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन का अर्जन करने से संबंधित होती हैं, जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती हैं। उन क्रियाओं का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। तीसरे नंबर पर अर्थशास्त्र की जो विशेषता सामने आती है वो है असीमित मतलब अनंत व प्रतिस्पर्धी मतलब आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने वाली आवश्यकताओं का सीमित व वैकल्पिक। सीमित मतलब जो साधन होते हैं वो लिमिट होते हैं, स्केयर होते हैं और उनके अल्टरनेट प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने का अध्ययन करता है। ये हमारी सारी विशेषताएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हमारे द्वारा अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। जॉन नेविले कीन्स के द्वारा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनर फिश नामक एक अर्थशास्त्री हैं, 1933 में पहली बार इनके द्वारा ही अर्थशास्त्र के लिए दो भाग माइक्रो और मैक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और अर्थशास्त्र का दूसरा भाग समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोज ग्रीक भाषा के माइक्रोज और मैक्रोज शब्द से हुई है। नाम से ही विदित है। माइक्रो से मतलब छोटा, सूक्ष्म या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। जब भी अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करती है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है।
और अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण, समग्र या वृहद रूप से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में मार्शल का नाम लिया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत कीन्स का नाम लिया जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम लिया जाता है। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू।